साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों जो होना था हो गया, जिसे मोहल्ले की लड़ाई बताया जा रहा था, और अब ये लड़ाई सतह पर उठती हुई दिखती हुई नजर आ रही है। लड़ाई ये है दोस्तों कि जेएमएम व भारतीय जनता के बीच रिश्ता क्या है और क्या कहलाता है। कभी हौले हौले एक दूसरे को लोग सहलाते हैं, फिर उसके बाद दुत्कारते भी। ये कहानी अजब है, अनूठी है, अलग है। केंद्रीय सरकार जहां पीठ सहलाती है, शाबाशी देती है कई मामलों में हेमंत सरकार को, और हेमंत सरकार भी बीच बीच में निगाहें टिकाए रखते हैं मोदी सरकार की जाने। और इधर स्थानीय इकाई जो है भारतीय जनता पार्टी की, उनके अंदर पता नहीं कैसी खुन्नस है। आपने निकाय चुनाव देखा, वोटिंग हो गई, और उसके बाद मीडिया से जब रूबरू हुए आदित्य साहू, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, तो कुछ मुद्दे तो बिल्कुल वाजिब उठाए। यह सवाल gtlive.com पर भी आपने देखा होगा, यह खबर भी देखी होगी कि 20,000 वैसे कर्मचारी जिनकी ड्यूटी होती वोटिंग कराने की, वो वंचित रह गए, वोट नहीं कर सके, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी नहीं थी। अब इसमें कौन दोषी है? हेमंत सरकार दोषी है कि राज्य निर्वाचन आयोग दोषी है? गलती कहां? लेकिन सवाल तो है, और आदित्य साहू ने यह सवाल उठाया। लेकिन सिर्फ यह सवाल नहीं उठाया, आपको एक खबर याद होगी दोस्तों, कुछ दिन पहले वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रोपेगेंडा किया कि अब जो है पोलिंग बूथ पर पुलिस महिला जो होगी, महिला पुलिस जो होगी, वो नकाब में होगी, बुर्के में होगी। जबकि कल हमारे मीडिया साथी हर जगह घूमे, कहीं ऐसा महिला पुलिसकर्मी नहीं देखी जो कि बुर्के में हो, नकाब में हो। यानी कि ये हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। निकाय चुनाव में भी कोशिश की गई, हालांकि कामयाब नहीं हो सकी, और ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट भी उनके पक्ष में आने नहीं जा रहा। पहले भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि ईवीएम से चुनाव हो, ईवीएम से हो। क्यों भैया? कई विकसित देश हैं जहां बैलेट से चुनाव होता है, और पहले बात की जाती थी कि भैया बैलेट से देर होती है, विलंब होता है, लेकिन ईवीएम से भी तब देर होती है। 2-2 महीने तक चुनाव होता रहता है। अब तो ऐसा देखने को मिलता है, गणना में भी देरी होती है। तो ऐसा तो भैया बैलेट से भी हो जाता था, तो लाया क्यों गया है, मशीनीकरण क्यों किया गया? हालांकि यूपीए गवर्नमेंट ने इसे लाया था, लेकिन इसका दुरुपयोग जो है धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन यहां बैलेट से चुनाव हुआ, निकाय चुनाव हुआ, खैर ये बात आई गई। लेकिन आज भी उठ रही है ये बात, आज भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग ये बातें कह रहे हैं। और फिर हिंदू मुस्लिम, फिर एक आरोप लगा दिया उन्होंने कि भैया चेहरा देख करके हिंदू चेहरा मुस्लिम चेहरा है, ऐसे करके मतदान कराया जा। ये मैं नहीं कह, आदित्य साहू ने कहा। क्या यह बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की कि उसके समर्थित उम्मीदवार जीत नहीं रहे? ऐसा क्या कारण है कि मतदान के बाद ऐसी बातें? और उसके बाद पलटवार किया है जेएमएम के कद्दावर लीडर है सुप्रियो भट्टाचार्य, महासचिव, उन्होंने किया। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आप दोनों हिस्सा सुने, दोनों का पक्ष सुने। पहले आप सुनिए आदित्य साहू ने क्या कहा, क्या हमला बोला हेमंत सोरेन सरकार पर इस निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद, और उसके बाद क्या पलटवार किया सुप्रिया दान। पहले सुनिए आदित्य साहू को। लोकतंत्र के महापर्व निकाय चुनाव झारखंड के 48 निकाय क्षेत्रों में संपन्न हुआ है। इस चुनाव में लगभग 50% मतदान हुए हैं और बढ़ने की भी संभावना है। मैं राज्य के सभी 48 नगर निकायों के माताओं, भाइयों, बहनों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बैलेट पेपर पे चुनाव होने के बावजूद भी 50% से अधिक लोगों ने मतदान केंद्र में उपस्थित होकर के मतदान करने का कार्य किया है।
मैं आज निर्वाचन आयोग को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने राज्य सरकार के द्वारा हर स्तर पर हुए प्रशासनिक हस्तक्षेप के बावजूद मतदान संपन्न कराने का कार्य किया है। मित्रों, यह सरकार चुनाव भाजपा के आंदोलन और न्यायालय के दबाव का परिणाम है। राज्य सरकार कभी भी नहीं चाहती थी इस राज्य में निकाय के चुनाव हो। आज संपन्न चुनाव में पुलिस प्रशासन के सहारे चुनाव को प्रभावित करने के लिए राज्य सरकार ने हर प्रकार के हथकंडे अपनाए, जिसकी आशंका भारतीय जनता पार्टी को बहुत पहले से थी और उचित मंच पे अपनी बातों को रखने का कार्य हम लोगों ने किया था कि राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार के हथकंडे अपनाने का काम किए जाएंगे। और चुनाव आयोग को भी लिखित रूप से हम लोगों ने आवेदन दे करके ये शंका जाहिर की थी। एक तरफ तो 20,000 से अधिक मतदान कर्मियों को मत देने से वंचित करने का काम इस राज्य सरकार ने किया है। पोस्टल बैलेट से जहां पर ऐसे मतदान कर्मी चुनाव में भाग लेते थे, उससे भी वंचित करने का काम किया है। प्रशासन पूरी तरह से एक समुदाय विशेष के मतदाताओं के वोट प्रतिशत को बढ़ाने में जुड़ी रही। वहीं दूसरी तरफ भगवा गमछा धारण करके जो मतदाता मत देने के लिए आए थे, उनके साथ, वैसे मतदाताओं के साथ प्रशासन के लोगों ने दुर्व्यवहार करने का कार्य किया गया। पूरे प्रदेश से प्रशासन के सहयोग से एक दल विशेष को मतदान में भाग लेने के लिए सहयोग करने का काम किया। बोगस मतदान कराने का में सहयोग करने का काम किया। ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं। जैसे मेदिनीनगर के वार्ड नंबर 6 के बूथ संख्या 3 और 4 पर प्रशासन के सहयोग से बोगस वोटिंग कराया गया। इसी क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 के बूथ संख्या 2 और 3 पर पोलिंग एजेंट को बाहर कर बोगस कराया गया। इसकी जानकारी मैं खुद वहां के एसपी और डीसी को देने का काम किया। उसके बावजूद भी वहां के जो अपराधी तत्व थे, जो वहां के गुंडे थे, भय दिखा करके इस प्रकार का कार्रवाई करने का काम किया गया है। गढ़वा के वार्ड नंबर 20 में झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी के पति के द्वारा भाजपा के वोटरों को बूथ से भगाने का कार्य किया गया। गिरिडीह में एक वर्ग विशेष के लोग खुलेआम हथियार लेकर घूमते हुए मतदाताओं को धमका रहे थे। जुगसराय में हिदायतुल्ला खान, जो आज के दिन में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, वो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ 50 से अधिक अपने सहयोगियों के साथ विभिन्न मतदान केंद्रों में घूम घूम करके दहशत कायम करने का कार्य किया और हमारे मतदाताओं को भय दिखाने का काम किया और मतदान में व्यवधान डालने का काम किया। साहेबगंज में व्यापारी वर्ग के मतदाताओं को सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा धमकियां दी गई। जमशेदपुर में अपराधियों के द्वारा खुलेआम महिला मतदाताओं को धमकाया गया, गालियां दी गई। चक्रधरपुर में एक प्रत्याशी के द्वारा, सरकार में चलने वाली पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा वोटरों के बीच में पैसे खुले तौर पे बांटे गए। यही हाल चाकुलिया में भी हुआ। सत्ताधारी दल के लोग के द्वारा बड़े पैमाने पर पैसे बांटे गए हैं। इससे स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन के सहारे राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने निकाय चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया। मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ी की गई। मतदाताओं के बूथ बड़ी संख्या में उनके घरों से कई कई दूर किलोमीटर कर दिए गए। अब इसे रांची के धुरवा के मतदाताओं का मतदान केंद्र अशोकनगर में किया गया, तो ये अशोकनगर के मतदाताओं का मतदान केंद्र धुरवा में किया गया। लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है। पिछला बार सब ठीक ठाक था, लेकिन इस नगर निकाय के चुनाव में एक षड्यंत्र के तहत जो हमारे मतदाता हैं उनको प्रभावित करने के लिए पूरे राज्य में इस प्रकार का खेल खेला गया है। उसके बावजूद भी मतदाता इनके षड्यंत्र को समझ करके बड़े पैमाने पर दूसरे केंद्रों में जाकर के दूर दूर में जाकर के अपने मत का प्रयोग करने का काम किया है, मत देने का काम किया है। वोटर आईडी की जांच में भी दोहरा मापदंड अपनाया गया है। मुस्लिम मतदाताओं को बिना आईडी जांच के वोट देने दिया गया। राज्य प्रशासन की इस प्रकार से सत्ता पक्ष के साथ एक तरफा झुकाव का परिणाम है कि एक प्रत्याशी रिंकू सिंह को, जो जुगसलाई से हमारी प्रत्याशी हैं, मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया गया और धरने में बैठने का काम किया। वहां पर लगभग 10 बूथों में गलत प्रकार से वोट डाले गए हैं। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि जुगसलाई क्षेत्र में आने वाले वैसे 10 केंद्रों पर, मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जाए। इसकी भी जानकारी चुनाव आयोग को हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से दी जाएगी। वहां भी अभी जमशेदपुर डीसी से हमारे कार्यकर्ता मिलने के लिए जा रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद और प्यार सर्वोपरि है। जनता ने आज के मतदान में राज्य सरकार के कुत्सित प्रयासों का चोट पहुंचाने का काम किया है। मैं पुनः राज्य की जनता मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं और जो रिपोर्ट कार्यकर्ताओं के द्वारा आ रही है उसे जनता का पूरी तरह से रुझान पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों को दिखाई पड़ा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी अधिकांशतः सीटों में विजयी हासिल करने का काम करेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए कठोर परिश्रम किया है। लेकिन 27 तारीख को मतगणना होने वाला है। आप जरा सोचिए कि जब मतदान हुए तो वहां पर 2 पेटी का प्रावधान करना चाहिए, एक मेयर के लिए, एक अध्यक्ष के लिए और एक वार्ड पार्षद के लिए। वो भी नहीं किया, एक ही बक्से में सबको डलवाया गया है। इसलिए इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं चुनाव आयोग से मांग करना चाहता हूं कि निष्पक्ष तरीके से मतगणना का कार्य हो, वहां पर किसी प्रकार की धांधली नहीं हो, समय पर मतदान शुरू हो और समय सीमा के अंदर मतगणना समाप्त हो। वहां पर किसी प्रकार की धांधली की चेष्टा किसी पदाधिकारी ने की तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम पूरे राज्य में करेंगे। एक भी शिकायत आई कि पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी या अन्य प्रशासनिक पदाधिकारीगण पूरे राज्य के 48 केंद्रों पर मतगणना में किसी प्रकार का पक्षपात करने का काम किया, किसी प्रकार का धांधली करने का काम किया, किसी प्रकार का षड्यंत्र करने का काम किया, तो ऐसे पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत में बख्शेगी नहीं। सरकारें आती है, सरकारें जाती हैं, कोई सरकार अमृत पी के नहीं आया है, वो परमानेंट नहीं रहेगा। वैसे पदाधिकारियों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं फिर बोल रहा हूं कि वैसे पदाधिकारी सरकार का टूल किट बनने का काम नहीं करे, निष्पक्ष होकर के मतगणना करने का काम करे। मेरी पैनी निगाहें 4800 मतगणना केंद्र पर रहेगी।
हमारे एक एक कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए रहेंगे, भिड़े हुए रहेंगे। इसलिए कोई भी इस प्रकार का नियत से कार्य करने का कार्य नहीं करे। निष्पक्षता के साथ जो जीते उसको सर्टिफिकेट दें और जो हारे उसको हारा हुआ माने। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने आदित्य साहू को सुना, भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष। अब सुनिए टट का जवाब क्या दिया है सुप्रियो भट्टाचार्य। बहुत सारी त्रुटियां भी आई जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। बूथ सेंटर्स भी कुछ कुछ बदले गए, शुरुआत में कुछ कन्फ्यूजन हुआ, वार्ड के वोटर भी इधर से उधर हुए, लेकिन बहरहाल ट्रिपल टेस्ट के बाद जो ओबीसी आरक्षण का हम लोगों का एक प्रण था उसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। अमूमन पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण ही मतदान रहा, कहीं कोई बड़ी घटना की कोई अभी तक सूचना नहीं है। हाँ, आपस में जो मोहल्ले का तकरार होता है, पड़ोसी भी आपस में कभी कभी कुछ बातों को लेकर असहमत हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ये चलता है। वो वही हुआ है, शहर में कई जगहों पर भी हुआ, लेकिन पुलिस ने जिस तत्परता के साथ चीज़ों को अपने दखल में लिया और शहरी आवाम जिस प्रकार से सचेत थी, बहुत कुछ भाजपा के द्वारा यहाँ पर सुलगाया जा रहा था, लेकिन उनके हर मंसूबे पर पानी फेरते हुए लोगों ने अपना मतदान पूरा किया। रमजान के दौरान भी बड़ी संख्या में जो मुस्लिम धर्मावलंबी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उन्होंने सुबह से ही अपना कर्तव्य, अपना जिम्मेवारी को निभाया। विशेषकर उनके प्रति भी हम लोग उनको भी धन्यवाद देते हैं। हम लोगों को मालूम नहीं है कि हर प्रकार से विचलित और पराजित होने के बाद भाजपा का जो अब मंतव्य आने लगा है, मैंने सुना कि उनके एक केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जब देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया, लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं और हेमंत सरकार पुराने ढर्रे पे कागज पर आ गई। मैं उस मंत्री जी को थोड़ा स्मरण करवा दूं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत विकसित हैं और ख़ासकर अमेरिका जैसे देश में हमारे देश के ही जो ब्रेन है, जो टेक्नोक्रेट्स है, जो आइडिया गढ़ने वाले लोग हैं, उनकी बहुतायत है। लेकिन फिर भी वहाँ पर भी चुनाव बैलेट से ही होता है। कोरिया और जापान जो अपने समृद्ध टेक्नोलॉजी के लिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, वहाँ का भी इलेक्शन बैलेट से ही होता है। यूरोप का भी इलेक्शन वहाँ पर भी बैलेट से ही होता है, क्योंकि भाजपा का
जो टोना टोटका जादू मंत्र ईवीएम में होता था वो रुक गया, इसलिए मंत्री जी के पेट में थोड़ा दर्द हो गया। मंत्री जी को ये भी चिंता लगने लगा कि वोट गिनने में बहुत देरी हो जाएगी। तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे जो मुझे सूचना है रांची के संबंध में और बाकी जगहों में बहुत बड़ी संख्या में गणना कर्मियों की तैनाती की जा रही है। रांची के वजगृह में 10 सेक्टर होंगे जिसमें 30-30 टेबल होगा, मतलब एक एक चक्र में लगभग 300 बैलेट बॉक्स का गणना संभव है। 909 बूथ है। तो हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा चुनौती नहीं होने वाला, और जो भी चुनौतियां आएंगी भी तो चूंकि लोकतंत्र का ताकत इतना बड़ा होता है कि वो सभी चीजें दूर हो जाती हैं। मैं पुनः राज्य की जनता को बधाई देता हूं, शहरी आवाम को बधाई देता हूं। आपने जिस प्रकार हम लोगों का समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, उन सभी आशीर्वाद और समर्थन के प्रति हम लोग दायित्वशील रहेंगे और अपनी जिम्मेवारियों को उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, मेरा 3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि आपके लिए रिजर्व कुछ साल लेकर आएगा, बीजेपी के लिए सीट, कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया? कांग्रेस के लिए क्या संदेश रहेगा रिजर्व से? देखिए, कांग्रेस ने भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा हर जगह, और राजद ने भी चुनाव लड़ा। हमको लगता है कि जिस प्रकार विधानसभा में हमारा साथ उनको मिला था, ना चाहते हुए भी बहुत कोई जेएमएम के साथ साथ उनको भी आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि क्रेडिबिलिटी लीडर का होता है। तो लीडर के साथ जितने लैडर खड़ा रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं लाभान्वित हो जाते हैं, तो वो लाभ भी कांग्रेस को मिलेगा। मेरा दूसरा सवाल है, आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? आउट ऑफ 9 कितना आपका? मैंने आपको कहा मैं एग्जिट पोल नहीं करना, मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं 1/3 से कम नहीं 2/3 तक हम जा सकते हैं। आपने दोनों की बातें सुनी दोस्तों, फैसला आपको करना है, बिटवीन द लाइन आपको समझना है, डिकोड आपको करना है। हमारा तो काम है जो पक्ष था सामने रखा, लेकिन जो बातें थी जो लगी कही जानी चाहिए वो बातें हमने कही। चलिए साथियों, चलते हैं, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पर भी आए, अच्छा लगेगा। हमारी साइट भी है dtoroudlive.com, उसे भी क्लिक किया करें, खबरें आपको नियमित मिलेंगी। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।